हमेशा बोलते हैं जान से मार देंगे तुमको, तुम्हारे बच्चे को, पूरा परिवार को मतलब एथी कर देंगे। कौन जान से मारने की धमकी दे रहा है? हमारे ससुर बोलते हैं। क्या कहते क्या है? वो बोलते हैं ना कि हम तुमको जान से मार देंगे लेकिन अपने घर में नहीं रहने देंगे। कोर्ट का कागज भी ले लिए थे, इसके बाद जब सारा कागज ले लिए और सारा सबूत मिटा दिए तब वो हम लोग पे मतलब अत्याचार करने लगे। अब अभी भी वही चीज़ है, गाली गलौज देते हैं, मारपीट करने लगते हैं, जान से मारने का धमकी देते हैं। यहाँ तक कि हमारे परसों मतलब शाम को 5:30-6 बजे के करीब में हमारे हस्बैंड गांव से आ रहे थे, यहाँ पे हम लोग रिलेटिव में आए हुए हैं, तो वो अटैक करवाए हैं हमारे हस्बैंड पे। बिहार में लव मैरिज जो है करना आम बात हो गया है, वहीं पूरे देश में लव मैरिज करना जो है आम बात हो गया है, जिसको लेकर लगातार बातें सामने निकल के आती है। धर्म को लेकर भी लगातार सामने बातें निकल के आती है। तो वहीं बता दें आपको कि एक मामला जो है छपरा जिले का है। एक महिला है हमारे साथ, महिला से बात करेंगे। महिला जो है मुस्लिम समुदाय से आती हैं और इन्होंने हिंदू लड़के से शादी किया और कई सालों तक साथ में रहे। वहीं 2 बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे के साथ जो है शादी करने के बाद छोटे बच्चे हुए और उसके बाद जो हिंदू परिवार के लोग हैं जिनसे इन्होंने शादी की, उसके बाद उन लोगों ने इनको छोड़ दिया। बात करेंगे, जुड़ेंगे। क्या नाम है आपका? पहले तो हमारा नाम नूरी खातून था, अब सोनम चौधरी है। कहाँ से आई हैं? हम बनियापुर थाना पड़ता है, हमारा घर करा है। क्या मामला क्या है पूरा बताइएगा। हम लोग जैसे हम मुसलमान हैं और लड़का हिंदू है। लड़का का नाम प्रिंस कुमार चौधरी है। हम लोग 2015 में लव मैरिज शादी किए हुए थे और उड़ीसा कोर्ट में हम लोग कोर्ट मैरिज किए हुए थे। जब हम लोग कोर्ट मैरिज शादी कर लिए थे तब हमारे ससुर और उनके भाई और गांव का 2-3 आदमी गया हुआ था और हमारे भी घर से आए हुए थे। तो जब हमने कोर्ट मैरिज शादी किया था तभी हमने मतलब हिंदू रीति रिवाज से हमने शादी किया था। तो इसके बाद हमारे ससुर बोले थे कि ठीक है कर ली तो कोई बात नहीं है, कोर्ट का कागज़ दिखाओ। हमने कोर्ट का कागज़ दिखाया था, ठीक है, कोर्ट का कागज़ भी दिखाया। हमारे साथ वहाँ पे 2-3 दिन हमारे ससुर और जो उन लोग के साथ गए हुए थे वो लोग भी वहाँ पे 2-3 दिन रुके हुए थे। इसके बाद बोले कि आप शादी कर ली तो चलो हम मतलब घर पे चलो, यहाँ पे रहने से क्या होता है। हम लोग जब घर पे आए तो वो हमारा कोर्ट का कागज़ ले लिए और सारा मतलब जो फ़ोटो वगैरह हम लोग मोबाइल में लिए हुए थे, जो प्रपोज सारा, वो हमारा मोबाइल तोड़ दिए और कोर्ट का कागज़ ले लिए और हम लोग को घर से मार के भगा दिए। उस समय हम लोग भी कुछ नहीं बोले, हम लोग चले गए, हम अपने हस्बैंड के साथ चले गए, गुजरात रहने लगे। आपके हस्बैंड को भी घर से भगा दिया? हाँ, उनको भी भगा दिया गया। और हम लोग जब गुजरात रहने लगे, चले गए, गुजरात गए, धीरे धीरे टाइम बीतते गया, लड़का हुआ, फिर एक लड़की हुई। इसके बाद हम लोग फ़ोन जब भी करते हैं लगातार कोशिश करते हैं, चाहे क्षमा हो चाहे मतलब जो भी हो कि हम लोग से, उसके लिए हम लोग हमेशा फ़ोन करते हैं, लेकिन वो हमेशा फ़ोन हम लोग बातचीत नहीं करते हैं और करते भी हैं तो गाली गलौज से ही बात करते हैं। हमेशा हमको निस्ता मतलब एथी से एथी करते हैं कि तुम ये हो, तुम्हारा औकात नहीं है, तुम्हारा हैसियत नहीं है, तुम मुसलमान हो, मतलब इस एथी से हमको बार बार एथी किया जाता है। शादी कब की थी आपने? हम 2015 में शादी किए हुए थे। हाँ। और आपके पति अभी साथ में रहते हैं? हाँ, अभी हमारे साथ में ही रहते हैं। मांग क्या है आपका? हमारा मतलब यही मांग है कि हम जब आप शादी कर लिए हैं, हमारे 2 बच्चे हो गए हैं, हमारे हस्बैंड का 6 मंथ से तबीयत ख़राब चल रहा है, तो हम बोल रहे हैं कि हमको घर पे रहने दीजिए। हम जो आज रोड पे रह रहे हैं 2 बच्चों को लेके, कभी ये रिलेशन कभी वो रिलेशन के पास रह रहे हैं, तो आप हमको रहने दीजिए। इसमें आपका भी इज्जत जा रहा है, हमारा भी इज्जत जा रहा है। तो वो नहीं मानते हैं, बोलते हैं कि हम नहीं रहने देंगे तुमको, तुम गांव में दिख गई चाहे आ जाओगे तो हम तुमको जान से मार देंगे। हमेशा बोलते हैं जान से मार देंगे तुमको, तुम्हारे बच्चे को, पूरा परिवार को मतलब एथी कर देंगे। कौन जान से मारने की धमकी दे रहा है? हमारे ससुर बोलते हैं। क्या कहते क्या है वो बोलते हैं ना कि हम तुमको जान से मार देंगे लेकिन अपने घर में नहीं रहने देंगे, ऐसे बोलते हैं। शादी तो दोनों के गार्जियन के मर्जी से हुई होगी, आपने बताया जिस तरीके से। नहीं, हम लोग कोर्ट मैरिज कर लिए थे, इसके बाद दोनों घर का गार्जियन गया हुआ था। हमारे ससुर बोले हुए थे, हमारे कोर्ट का कागज़ भी ले लिए थे। इसके बाद जब सारा कागज़ ले लिए और सारा सबूत मिटा दिए तब वो हम लोग पे मतलब अत्याचार करने लगे। कितने दिन के बाद ऐसा हुआ, मतलब घर पहुंची आप, घर पहुंचने के बाद, शादी होने के बाद, हाँ, तमाम सबूत आप जिस तरीके से बता रही है जला दिया, कितने दिन के बाद? 5-6 दिन के बाद। 5-6 दिन के बाद? 2-3 दिन हमारे साथ वहाँ पे रहे थे, इसके बाद लेके आए तो ये एक दिन मतलब आदमी था, एक दिन जब लेके आए तो हमको हमारे घर पहुँचा दिए और लड़का को अपने घर रख लिए और दूसरे दिन से ही अपना मतलब ये दिखाना चालू कर दिए, सारा कागज़ एथी कर दिए, मारपीट चालू कर दिए। फिर हम लोग उस समय कुछ नहीं बोले, हम लोग चले गए,
गुजरात चले गए, वहाँ पे रह रहे थे। अब अभी भी वही चीज़ है, गाली गलौज देते हैं, मारपीट करने लगते हैं, जान से मारने का धमकी देते हैं। यहाँ तक कि हमारे परसों मतलब शाम को 5:30-6 बजे के करीब में हमारे हस्बैंड गांव से आ रहे थे, यहाँ पे हम लोग रिलेटिव में आए हुए हैं, तो वो अटैक करवाए हैं हमारे हस्बैंड पे। क्या अटैक हुआ है? क्या ससुर अटैक करवाए हैं, 4 आदमी था 2 बाइक से, और वो लोग आके लगातार हमारे हस्बैंड को मारने लगते हैं और मतलब ऐसी करने लगते हैं कि आप जिस काम से जा रहे हैं वो काम बंद कर दीजिए, नहीं तो हम आपको जान से मार देंगे। कंप्लेन नहीं किया आपके हस्बैंड? हमने कंप्लेन भी किए हैं, ओपी थाना जो है दीघा पुल से पहले, वहाँ भी हमारा आवेदन दिया हुआ है, ठीक है, वो कागज़ भी अभी हमारे पास है, आवेदन दिया हुआ है, वहाँ भी हमने कंप्लेन किया हुआ है। इसके बाद ये घटना होने के बाद भी हम बनियापुर थाना में बड़ा बाबू को भी फ़ोन किए हुए थे कि सर आपने हमारा कंप्लेन, हमारा केस नहीं लिखा, जिसके कारण उन लोग का मन इतना बढ़ गया है, जो अब हम लोग को जान से मारने तक के भी वो लोग उतावले हो गए हैं। तो वो बोले जहाँ पे घटना घटा है वहाँ पे जाके FIR कीजिए, चाहे जो करना है कीजिए। वो फ़ोन काट दिए, नहीं मतलब हम लोग का FIR लिखे, नहीं कुछ ऐसी किए हैं। अभी हम लोग का जो है जान से मारने का मतलब पूरा कोशिश किया जा रहा है। अगर हमको इस दौरान में हमको, चाहे हमारे हस्बैंड, चाहे हमारे परिवार को किसी को भी कुछ होता है, उसका जिम्मेवार हमारे ससुर और उनके साथ जो 4-5 लोग हैं वो लोग हैं। आपके ससुर ने जब आपने शादी किया था तो उन्होंने क्या कुछ बोला था जहाँ पर आप रहती थी? आपने बताया बाहर में हमने शादी किया था, आपके ससुर भी गए थे, आपके परिवार वाले भी लोग आए थे, दोनों के मर्जी के बाद जो है पूरे हिंदू रीति रिवाजों के साथ शादी हुई। उसके बाद क्या कुछ उन्होंने वहाँ बोला, वो क्या कुछ बोले? वो हमसे यही बोले हुए थे हम लोग से, मतलब कि आप कर ली कोर्ट मैरिज, कर ली, कोर्ट का कागज़ दिखा दीजिए। और हमने जब कागज़ दिखा दिए बोले कि ठीक है आप कर ली तो कोई बात नहीं, घर चलिए। वहाँ पे ये चीज़ बोल के घर पे ला के हम लोग पे अत्याचार करने लगे, कोर्ट का कागज़ रख के। कोर्ट का कागज़ पूरा जलाते हैं? जलाए नहीं, अभी रखे हुए हैं, वो अपने पास रखे हुए हैं, लेकिन बोलते हैं कि हमारे पास कागज़ नहीं है। लेकिन वो कागज़ गुहार लगाने के लिए और कहाँ गई हैं? हम गुहार लगाने के लिए बनियापुर थाना में गए हैं, गांव में भी गए हैं, मुखिया हो, सरपंच हो, मतलब अपने स्तर से हाथ पैर से जोड़ने तक, माफ़ी से मांगने तक, समझौता से करने तक, हम अपने स्तर से सब चीज़ करके थक गए हैं, लेकिन हमको कहीं भी न्याय नहीं मिला। कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है? कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसी का हमारे ससुर फ़ायदा भी उठा रहे हैं कि आपका सपोर्ट कोई नहीं करेगा। हमारे पास इतना पैसा है कि हम पैसे के बल पे आपको बैठे बैठे क्या से क्या करवा देंगे। अपना परिचय दीजिएगा। हाँ, अपना परिचय दीजिएगा। हमारा अभी मतलब पहले का नाम बताए हैं कि नूरी खातून था, अभी सोनम चौधरी है, और घर हमारा कराह पड़ता है। देखिए, तो महिला हैं, जो इनके परिवार वाले हैं, जो ससुराल वाले हैं, वो इनको परेशान कर रहे हैं। ये जब जाती हैं अपने ससुराल में रहने तो इनको रखते नहीं हैं। मुस्लिम समुदाय से आते हैं, हिंदू लड़के के साथ इन्होंने शादी किया है। साल 2015 में इनकी शादी हुई है, 2 बच्चे हैं और दर दर भटक रहे इनके जो पति हैं, उनको मारने की धमकी दी जा रही है। और इनका साफ कहना है कि हमारे ससुराल वाले जो हैं हमें एक्सेप्ट करें, हमें साथ में रखें, लेकिन इनके ससुराल वाले जो हैं इनको साथ में नहीं रखते हैं। और जो भी डॉक्यूमेंट इन्होंने जिस तरीके से बताया, कोर्ट में जब शादी इन्होंने किया था उसके बाद डॉक्यूमेंट मिला था कोर्ट से, जो दस्तावेज वो मिले थे, जिसके बाद दस्तावेज जो है इनके ससुर ने रख लिया, इनको छपरा बुलाया गया, उसके बाद 6 से 7 दिन में दस्तावेज छीन लिया और उसके बाद इन लोगों को घर से बेदखल कर दिया गया। और 2015 से ऐसे ही ये लोग परेशान चल रहे हैं। इन लोगों का यह साफ कहना है कि हमारे पति, हम और हमारे 2 बच्चे, चारों लोग जो है बाहर रहते हैं और बाहर रह के जो है बहुत परेशान हैं। हम लोग घर आना चाहते हैं लेकिन घर आने नहीं दिया जाता है। वहीं हमारे पति पे जो है कहीं ना कहीं अटैक करवाया जाता है, ऐसा इन्होंने कहा है। क्या कुछ कह रही थी महिला, आपने सुना है। अब देखने वाली बात है क्या कुछ कार्रवाई होती है। पूरे तरीके से तमाम जगहों पे ये गई हैं और तमाम जगहों पर इन्होंने कंप्लेन किया, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। और भी तमाम खबरों के लिए बना NBC 24 के साथ पटना से सहयोगी अजय के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।